हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और मैं बात करने वाला हूं इंडिया का बजट 2024-25 जो 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। इससे आधारित सभी सवालों के बारे में, क्योंकि हमने क्लास कवर की हुई है पूरी, जिसमें मैंने आपको पूरा कंटेंट बताया है, इंडिया के बजट का एनालिसिस किया है 2024 के। लेकिन आज इसके हम एमसीक्यू फॉर्म करने वाले हैं, ताकि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है उन क्वेश्चनों को मैं आपको दिखाने वाला हूं, उसके आंसर आपसे पूछने वाला हूं। तो होपफुली तैयार हैं आप सभी लोग। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि कंटेंट में दम है और कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड है। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं भाई। और पहला सवाल यह है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अंतरिम बजट 2024-25 कब पेश किया है? तो अमूमन आप जानते हैं ये फरवरी महीने के पहले वर्किंग डे को पेश किया जाता है। लेकिन अगर 1 फरवरी की छुट्टी हो, किसी कारण से पब्लिक हॉलिडे हो, तो फिर 2 तारीख को, अगर 2 को भी छुट्टी हो तो 3 तारीख को होगा। यानी ये इस तरह से आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये पहला वर्किंग डे होना चाहिए जिस दिन बजट पेश किया जाता है। और अमूमन आप देखेंगे कि बजट को लोकसभा में पेश किया जाता है, लेकिन वित्त मंत्री चाहे तो ये सदन में, किसी भी सदन में यानी संसद के, बजट को पेश कर सकते हैं। और इसके लिए आर्टिकल 112 के तहत बजट को पेश करने का पूरा प्रावधान दिया गया है। 1 फरवरी 2024 को किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया है? यानी इस बार जो बजट पेश किया गया वो टोटल अमाउंट कितने का है इस साल के लिए? याद रखना 47.66 लाख करोड़ आप इसे कहेंगे। 47.66 लाख करोड़ रुपए जो है, इतना बजट रहा आपकी बार 2024-25 के लिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आर्थिक समीक्षा को कब पेश किया? याद रखना जो आर्थिक समीक्षा होती है उसकी शुरुआत होती है, और आर्थिक समीक्षा बजट से एक दिन पहले, यानी बजट अमूमन फरवरी के पहले वर्किंग डे को आता है, और जो आर्थिक समीक्षा है वो जनवरी के लास्ट वर्किंग डे को आ जाती है, क्योंकि उससे एक दिन पहले का रूल है। लेकिन 2024-25 के बजट से एक दिन पहले जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको नहीं लाया गया आपकी बार। इस बार इकोनॉमिक सर्वे को पेश नहीं किया गया। किस वर्ष तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इस बार का जो थीम रही है वो विकसित भारत रही है, और ये विकसित भारत करने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया, जब आजादी के 100वें साल का जश्न भारत मना रहा होगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में सर्वाधिक टैक्स प्राप्ति कहां से होगी? यानी सबसे ज्यादा जो अमाउंट रिसीव होगा वो टैक्सेशन के माध्यम से होगा। अगर हम ओवरऑल को मिक्स करके बात करें टैक्सेशन में, लेकिन उन टैक्सेशन को डिवाइड करके पूछे तो सबसे ज्यादा टैक्सेशन के रूप में जीएसटी जो है इस बार वो नंबर 1 नहीं होगा। जीएसटी जो है वो नंबर 2 पर होगा, याद रखना। जो आपके पास कॉर्पोरेट टैक्स है वो नंबर 3 पर होगा, और जो हमारा इनकम टैक्स है वो नंबर 1 पर होगा। सर्वाधिक जो टैक्स की प्राप्तियां होंगी वो इनकम टैक्स से होंगी। केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार द्वारा कुल बजट का कितना प्रतिशत ऋण लिया जाएगा? यानी कि बजट को पूरा करने के लिए सरकार को जो उधार लेने की आवश्यकता होगी अपने बजट का, वो लगभग कितना प्रतिशत होगा? अपने कुल बजट की धनराशि जो है सरकार की, हमें अब जानते हैं कि उसका उधार लेना होता है सर, और ये अमाउंट जो उधार के रूप में लिया जाता है इसी को राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। ये जो अमाउंट रहेगा ये हमारा क्या कहलाता है सर? इस अमाउंट को हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, जो कि हमें बजट का लगभग 28% जो होगा वो उधार लेकर पूरा करना होगा, 28% के लगभग। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार द्वारा कुल बजट का कितना प्रतिशत ऋण पर ब्याज देने में खर्च होगा? जो हमने ऋण लिया है वो 28% के बराबर होगा, लेकिन जब हम उसका ब्याज देने की बात करते हैं लगभग हमारे पास 20% का जो अमाउंट होता है वो ब्याज देने में ही चला जाता है। कुल बजट यानी 48 लाख करोड़ का 1/5 हिस्सा जो होगा वो बजट में ऋण देने में जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार द्वारा कुल बजट का कितना प्रतिशत रक्षा क्षेत्र पर खर्च होगा? यानी इस बार क्योंकि ब्याज देना डेवलपमेंट में नहीं आता, लेकिन जो रक्षा बजट होगा, जो डिफेंस सेक्टर होगा हमारा,
उस पर हम जो खर्च करने वाले हैं, जो लगभग में आपको याद रखना 6 लाख करोड़ है, वो हमारे कुल बजट का 8% बनता है। तो कुल बजट का 8% जो है वो बजट पर खर्च होगा रक्षा व्यय पे। केंद्रीय बजट 2024-25 में याद रखना है कि सरकार द्वारा कुल बजट का कितना प्रतिशत अनुदान पर यानी कि सब्सिडी देने पर, ग्रांट्स देने पर खर्च होगा। और आप जानते हैं कि सब्सिडी लगभग 4 लाख करोड़ के अराउंड जाती है, जिसमें फूड सब्सिडी, खाने पर, अनाज पर सब्सिडी 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर कुल बजट का 6% लगभग जो होगा वो सब्सिडी देने में चला जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में कितना राजकोषीय घाटा रहने का लक्ष्य रखा गया है कि कितना राजकोषीय घाटा रहेगा इस वर्ष, यानी कि जो हम उधार लेकर पूरा करेंगे उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं सर। वो कि बजट का 5.1% का टारगेट किया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में कितना राजस्व घाटा रहेगा। जो राजस्व नेचर की इनकम होती है, राजस्व नेचर का खर्चा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट जो होती है उनका डिफरेंस राजस्व घाटा कहलाता है। जो वो इस बार कितना रहने की उम्मीद है, इस बार जो घाटा रहेगा वो लगभग 2% रहेगा, उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। केंद्रीय बजट में प्राथमिक घाटा कितना रहेगा याद रखो, यानी कि प्राइमरी डेफिसिट कितना रहेगा। तो ये कहा गया है कि जो प्राइमरी डेफिसिट होने वाला है अब की बार, वो बजट में कितना होगा सर, 1.5% होगा वो। यानी कि जो हम ब्याज देते हैं सर अपने उधार की धनराशि में से, जो 5.1% हमारा रहा है वो फिस्कल डेफिसिट है, उसमें से ब्याज घटाने के बाद जो बचता है वो होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट, और वो इस बार रहेगा 1.5%। वर्ष 2024-25 में भारत सरकार पर बकाया उधारी जीडीपी का कितना प्रतिशत है। जो भारत सरकार है, केंद्र सरकार है, और उसके ऊपर जो उधार है, अगर उसकी तुलना जीडीपी से की जाए तो उसके हिसाब से ये कितना प्रतिशत बनता है याद रखना। हमारी जीडीपी का लगभग 57% जो है वो सरकार पर उधार है, जबकि रूल कहता है ये 40% के नीचे होना चाहिए। जीडीपी के 40% से ज्यादा केंद्र सरकार पर उधार नहीं होना चाहिए। फिलहाल 57 है। 2025-26 में कितना राजकोषीय घाटा करने का लक्ष्य रखा गया है कि फिस्कल डेफिसिट जो इस बार 5.1 का लक्ष्य है, वो लक्ष्य यह था कि 2025-26 तक 4.5% से कम किया जाए, 4.5% से रिड्यूस करके नीचे लाया जाए। 2024-25 में नॉमिनल जीडीपी यानी जो चालू वर्ष पर निकाली जाती है, वर्तमान वर्ष की कीमतों पर जो जीडीपी निकाली जाती है, उसका कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, कितने परसेंट ग्रोथ रहने का अनुमान है याद रखना। इस बार ये कहा गया है कि हमारी जो जीडीपी है वो लगभग 10.5% के हिसाब से एक साल के अंदर बढ़ेगी। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही है। बजट की कमी को पूरा करने के लिए सरकार को कितनी धनराशि का लगभग उधार लेना पड़ेगा, जो कि मैंने कहा जीडीपी का 5.1% के लगभग होगा। तो इस बार सरकार को बजट पूरा करना है जो, उसके लिए लगभग 17 लाख करोड़ यानी 16,85,000 करोड़ रुपए उधार लेने होंगे बजट को पूरा करने के, जो जीडीपी का 5.1% बनता है। 2024-25 में सरकार ने कितना विनिवेश करने का लक्ष्य रखा है कि लगभग कितना परसेंट डिसइन्वेस्टमेंट यानी सरकारी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार और रिसीव करेगी हम फंड को, लगभग 50,000 करोड़ रुपए। 2024-25 में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है, यानी कितनी धनराशि, कितना पैसा जो बच्चों और महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए खर्च होगा। तो लगभग यहां पर याद रखना सरकार ने 4.19 लाख करोड़ रुपीस, लगभग 4,19,000 करोड़ रुपए रखे हैं बच्चों और महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार ने कितनी राशि का प्रावधान किया है। तो सरकार ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनको मिलाकर लगभग 2.87 लाख करोड़ रुपीस हमारे खर्च होंगे, लगभग 3 लाख करोड़ के पास खर्च होंगे। केंद्र सरकार राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि ऋण के रूप में देती है। देखो, केंद्र सरकार राज्यों को देती है ऐसा ग्रांट, ऐसी राशि जो वो पूंजीगत यानी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते हैं,
तो इस बार 1.3 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को देगी कि वो अपने राज्य के स्तर पर, जैसे नेशनल हाईवे तो केंद्र सरकार बनाती है, स्टेट हाईवे राज्य सरकार बनाती है, लेकिन उसका पैसा केंद्र की ओर से आवंटित होकर आता है। बजट 2024-25 के तहत पीएम किसान योजना के लिए, जिसमें 6,000 रुपए आप जानते हैं हर साल किसानों को दिए जाते हैं पीएम किसान सम्मान योजना के नाम से, इसके लिए सरकार ने यहां पर जो प्रावधान किया है वो कितना है, 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है, 60,000 करोड़ का। मनरेगा योजना के लिए, जो आप जानते हैं कि सर जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाली योजना है जिसको मनरेगा कहा जाता है, इस योजना के लिए यहां पर कितना अमाउंट, कितनी धनराशि जो है आवंटित की गई, 86,000 करोड़ रुपए। 2024-25 के तहत जल जीवन मिशन के लिए कितना आवंटन किया गया है, इस बार जो जल जीवन मिशन है सरकार का, उसके लिए जो आवंटन किया गया 70,163 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं जल जीवन मिशन के तहत। 2024-25 के तहत पीएम आवास योजना शहरी और ग्रामीण दोनों के मिलाकर कितना आवंटन किया गया, ताकि 3 करोड़ लोगों को घर मिल चुके हैं और लगभग 2 करोड़ को और देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, जो उसके लिए कितना पैसा खर्च होने वाला है, यहां पर याद रखना 80,671 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वर्ष 2024-25 के तहत पीएम ग्राम सड़क योजना, गांव में सड़कों का जो निर्माण किया जाता है, पीएम ग्राम सड़क योजना सन 2000 में शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है, इसके लिए सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। बजट 2024-25 में पेंशन के लिए कितनी धनराशि होगी, जितने भी एम्प्लॉइज आज तक रिटायर हुए, सोचिए ये पेंशन का अमाउंट उनको दिया जाता है, जबकि 2004 से पेंशन व्यवस्था मोस्टली खत्म हो चुकी है, तब भी सोचिए जो पेंशन में कितना पैसा खर्च होता होगा, आप अंदाजा लगाएंगे तो देखेंगे लगभग 2,40,000 करोड़ के आसपास सिर्फ पेंशन देने में सरकार के हर साल चले जाते हैं। वर्ष 2024-25 के तहत आयुष्मान भारत योजना के लिए कितना आवंटन किया गया, आयुष्मान भारत जो कि 5 लाख रुपए का मेडिकल कवर देती है, गरीब परिवारों को मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, यानी 7,500 करोड़ रुपए, 7,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है इसके लिए। 2024-25 के लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कितना दिया गया, क्योंकि जनरली आने वाले समय में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी नहीं होंगे, सबसे बड़े सोर्स हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन एनर्जी होगी और लगभग सभी चीजें उसी से चलेंगी, सबसे चीप भी होगा और अब तक का एनर्जी का ज्ञात सबसे फास्टेस्ट सोर्स भी वही होगा, याद रखना। उसके लिए 600 करोड़ का प्रावधान है। सरकार ने किस क्षेत्र में डीप टेक टेक्नोलॉजी का यूज करने की शुरुआत की है और कहा है कि हम एक डीप टेक टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल करेंगे प्रौद्योगिकी, ये स्कीम यूज होगी आपकी मिलिट्री पर्पस के लिए, तो मिलिट्री सैन्य ताकत को और बेहतर बनाने के लिए डीप टेक टेक्नोलॉजी यूज होगी। वर्ष 2024-25 के बजट में कितनी सब्सिडी में दी जाएगा, कितना पैसा लगभग सब्सिडी के रूप में जाएगा, मैंने बताया आपको लगभग 4 लाख करोड़ रुपए, मैंने कहा जो कि बजट का 6% के अराउंड बनता है। 4.09 लाख करोड़ रुपीस जो होंगे वो सिर्फ सब्सिडी में जाएंगे, जिसमें अनाज की सब्सिडी 2 लाख करोड़ के आसपास है और उसके अलावा जो फर्टिलाइजर, जो उर्वरक मिलते हैं, करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी उसकी है। बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय के लिए कितना आवंटन किया गया है, मैंने बताया बजट का लगभग 8% रक्षा मंत्रालय के लिए किया गया, जो कि कुल अमाउंट कितना बनता है लगभग 6.21 लाख करोड़, यानी लगभग 6.25 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। बजट 2024-25 में शिक्षा मंत्रालय के लिए कितना दिया गया, तो शिक्षा मंत्रालय जो नई शिक्षा नीति को लागू करेगा, इसके लिए सरकार ने 1.20 यानी 1,20,000 करोड़ रुपए जो है वो लगभग प्रावधान रखा है। कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि एग्रीकल्चर और फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है, उसके लिए कितना रखा गया है, लगभग याद रखना फैमिली और कृषि के लिए 1.27 लाख करोड़ रखे गए। रेल मंत्रालय को कितना आवंटन किया गया, अब की बार रेल मंत्रालय के लिए सरकार ने जो आवंटन किया है वो लगभग 2.55 लाख करोड़ है, क्योंकि आप जानते हो सर अब रेलवे का अलग से बजट नहीं आता है। 2016 में आखिरी बार रेलवे का अलग से बजट आया था, 2017 में वो मर्ज होकर आया था और अब तक वो अलग नहीं पेश होता।
बजट 2024-25 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, जो हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, उसके लिए कितना होगा? तो लगभग मेरे भाई याद रखिएगा कि 90,000 करोड़ रुपए के आसपास, यानी 90,659 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। बजट 2024-25 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए कितना आवंटन होगा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो होगा हमारा, उसके लिए जो आवंटन किया जाएगा 2024-25 में, वो होने वाला है 1.8 लाख करोड़, यानी 1,80,000 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन जो 2014 से चल रहा है हमारा, आप जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन के लिए सरकार ने और कितना पैसा रखा है? 12,192 करोड़ रुपए सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए इस साल के लिए दिए। 2024 में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसके बारे में बताया है। सरकार ने कहा है कि इस बार लोगों की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक मतलब होता है आधार वर्ष की कीमतों के ऊपर निकाली जाए, 50% बढ़ी है। हाल ही में सरकार ने एक विभाग बनाने की बात की है जिसका नाम मत्स्य संपदा विभाग होगा, और यह विभाग का संबंध फिशरमैन यानी मछुआरों से होगा। आप जानते हो मछुआरे यानी फिशरीज जो होती है उसी को हमने मत्स्य संपदा कहते हैं। और हाल ही में सरकार ने कहा है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए लड़कियों का टीकाकरण किया जाएगा। किस एज ग्रुप की लड़कियों का टीकाकरण किया जाएगा सर्वाइकल कैंसर के लिए? जो 9 से लेकर 14 साल तक की लड़कियां हैं, उनके लिए सर्वाइकल का टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। तो ये पूरे बजट में से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं इस क्लास के अंदर। होपफुली आपको ये समझ में आ गए होंगे। याद कर लीजिएगा, इस डेटा को याद कर लीजिए। बजट 2024 अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, इसे सर्च कर सकते हो, बजट 2024 बाई राशिद सर, और आपको ये पूरा एनालिसिस पे मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है, और जल्द ही हम लेकर आएंगे सब कुछ आप लोगों के लिए इस यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।